हमने देखा था रिकॉन्स्टिट्यूशन कई सारे कारणों से हो सकता है, जिसमें पहला कारण था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगला कारण हो सकता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखते हैं क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आपको पता होगा, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं अगर, और एक और पार्टनर को वो लोग अगर जोड़ लेते हैं तो इसी को बोला जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये क्यों किया जा सकता है? हमको पैसे की ज़रूरत हो, हमें टैलेंट की ज़रूरत हो, हमें किसी नए स्किल की ज़रूरत हो। एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी साझेदार का प्रवेश। हिंदी में साझेदार का प्रवेश क्यों होता है, ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा जा सकता है आपसे। देखते हैं, लिखा गया है समटाइम्स अ फर्म में नीड न्यू पार्टनर ड्यू टू वेरियस रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फर्म इज़ इन द नीड ऑफ मोर कैपिटल। जब किसी फर्म को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तब पार्टनर का एडमिशन कराया जा सकता है। और पर्सन विद बेटर मैनेजमेंट स्किल्स, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बेहतर स्किल्स हैं, बेहतर तरीका है, कौशल है, और सम स्पेशल नॉलेज, या कोई विशेष ज्ञान रखता है वो, तब हम क्या करा सकते हैं, इट बोले तो फर्म में एडमिट अ न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश कराया जा सकता है। इन सच अ सिचुएशन न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू द फर्म, ये लिखा गया है। दिस इज़ कॉल्ड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यही कहलाता है क्या, साझेदार का प्रवेश। शॉर्ट में बोलूँ अगर मैं, कि जब कभी कभी किसी फर्म को पैसे की विशेष योग्यता की या किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है तो किसी नए साझेदार का प्रवेश कराया जाता है, इसी को साझेदार का प्रवेश कहते हैं। फिर लिखा गया है द फर्म इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है एडमिशन ऑफ पार्टनर की वजह से। द पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। नया पार्टनर या नया साझेदार क्या क्या लेके आता है, 2 चीज़ें, एक तो अपने हिस्से की कैपिटल यानी पूंजी, और अपने हिस्से की गुडविल यानी ख्याति। ही गेट्स राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। उसके फर्म भविष्य में फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है उसको। ध्यान रखना, फ्यूचर प्रॉफिट्स को केवल। एंड ही ऑल्सो गेट्स शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और उसको एसेट्स में भी अधिकार मिल जाता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि नया साझेदार जब आता है, नया पार्टनर, तो उसके 2 राइट, 2 अधिकार क्या हो जाते हैं, एक तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है फ्यूचर वाली, और एक एसेट में हिस्सा मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है, रीजंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा जाएगा। रीजंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी नए साझेदार को प्रवेश देने के क्या उद्देश्य या क्या कारण होते हैं, क्यों किसी पार्टनर को हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न लिखा गया है कि हमें जब ज़्यादा कैपिटल यानी पूंजी की आवश्यकता होती है बिजनेस में, वी नीड मोर कैपिटल, या फिर हमें किसी क्या ज़रूरत हो, स्पेशल नॉलेज या फिर क्या स्किल की ज़रूरत हो, तब हम उसको प्रवेश करा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। या फिर फर्म अपना बिजनेस क्या कर रही हो, एक्सपेंड यानी विस्तार कर रही हो, व्यापार का विस्तार कर रही हो फर्म, तब हमें एक्स्ट्रा आदमी की ज़रूरत पड़ सकती है। व्हेन फर्म वांट्स टू एंड द कंपटीशन इन बिजनेस, हम बिजनेस में कंपटीशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो किसी और कंपटीटर को हमने बोला आओ हमारे साथ जुड़ के पार्टनर बन जाओ, ख़त्म करो ये मारामारी रोज़ की। उसके बाद है व्हेन एन एम्प्लॉई ऑफ द फर्म इज़ एलिजिबल, अगर कोई कर्मचारी योग्य है, एंड टू एनकरेज हिम, और उसको प्रोत्साहित करने के लिए, ही में ऑल्सो भी एडमिटेड, उसको भी जोड़ा जा सकता है, उसकी भी भर्ती कराई जा सकती है एज अ पार्टनर। या फिर दूसरा क्या, अगला क्या कारण हो सकता है, व्हेन वन ऑफ द 2 पार्टनर्स डाइज, 2 ही पार्टनर साझेदार थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई, एंड बिजनेस इज़ टू बी कंटिन्यूड, और जो बच गया है वो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। तो हमको पता है 2 से कम लोगों की साझेदारी अवैधानिक यानी इल्लीगल कही जाती है 2 से कम पार्टनर होने पर, तो एक और पार्टनर का एडमिशन कराया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या बनाइए, रीजंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी नए साझेदार को प्रवेश दिलाने के पीछे क्या कारण होता है। ये सारे कारण होते हैं। सबसे पहले क्या, कैपिटल चाहिए हो हमें, स्पेशल नॉलेज चाहिए हो हमें, हम बिज़नेस को बढ़ा रहे हों, एक्सपेंड कर रहे हों, या फिर कंपटीशन को ख़त्म करना हो, या फिर किसी एम्प्लॉय को हमें एनकरेज करना हो, प्रोत्साहित करना हो,
या फिर कोई दो में से एक पार्टनर मर गए हों तो हम किसी और को ला सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑन फर्म। जब हम एडमिशन करा देते हैं तो फर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इस एडमिशन का, ठीक है। साझेदार के प्रवेश से फर्म पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा जा सकता है। इंग्लिश में है इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑन फर्म। क्या फ़र्क पड़ता है, फॉलोइंग आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन। साझेदार के प्रवेश के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं, होते हैं। द फर्म इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड, एक तो फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म इज़ इंक्रीज्ड, साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। न्यू पार्टनर ऑल्सो गेट्स राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, नए साझेदार को बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। गुडविल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस, फर्म की ख्याति में वृद्धि हो जाती है। न्यू पार्टनर गेट शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म, एसेट्स में भी उसको हिस्सा मिलते हैं, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करता है वो। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इंक्रीजेज, और नई फर्म जो बन गई हमारी उसको प्रवेश दिलाने के बाद उसकी पूंजी में वृद्धि, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, की एडमिशन करते समय कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। वही सेम टू सेम एडजस्टमेंट होने वाले हैं। एक तो गुडविल एडजस्ट की जाती है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ एडजस्टेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज आर एडजस्टेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स आर एडजस्टेड। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स और लॉसेज आर एडजस्टेड। और कैपिटल एडजस्टमेंट, 5 एडजस्टमेंट हमने देखा। एक तो क्या है, गुडविल, उसके बाद है प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके बाद क्या है, रिज़र्व का एडजस्टमेंट, फिर हमने देखा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, और अगला है कैपिटल एडजस्टमेंट। ये 5 आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जो हर चैप्टर में काम आने वाली है हमारी। उसके बाद है राइट्स ऑफ न्यू या इनकमिंग पार्टनर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि नए पार्टनर के क्या अधिकार होते हैं, नए साझेदार के क्या अधिकार होते हैं, हमको देखना है। सबसे पहला है शेयर इन प्रॉफिट्स, नया पार्टनर को प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल जाता है और वो ही विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड नॉट द पास्ट प्रॉफिट्स, वो भविष्य के लाभ में हिस्सा लेगा ना कि पास्ट वाले में, फ्यूचर प्रॉफिट्स में ही इसको केवल हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि प्रॉफिट्स में जब उसको हिस्सा मिलता है तो उसके बदले में वो क्या लेकर आता है, तो हम बोलेंगे इसके बदले में वो क्या लेकर आता है, गुड विल लेकर आता है नया पार्टनर। अगला क्वेश्चन है शेयर इन एसेट्स, संपत्ति में हिस्सा प्राप्त हो जाता है उसको, इसके बदले में क्या लेकर आता है वो, इसके बदले में लेकर आता है वो कैपिटल, नया वाला पार्टनर कैपिटल लेकर आता है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि नया पार्टनर प्रॉफिट में हिस्सा मिलने के बदले में क्या लाता है, गुडविल, और एसेट में हिस्सा मिलने के बदले में क्या लाता है, कैपिटल। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या मिल जाता है उसको, नए वाले पार्टनर को अधिकार, राइट टू वोट यानी वोटिंग करने का अधिकार, मत व्यक्त करने का अधिकार। और क्या मिल जाता है, पार्टिसिपेशन इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, व्यापार के गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार, ये प्राप्त हो जाता है उसको। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा गया है एग्जिस्टिंग गुडविल या विद्यमान ख्याति को राइट ऑफ करने के लिए आप क्या एंट्री पास करोगे, यानी अपलिखित करने के लिए एग्जिस्टिंग गुडविल को अपलिखित कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर फर्म में पहले से ही ख्याति विद्यमान है तो इसका क्या करते हैं हम, इसको अपलिखित यानी राइट ऑफ कर दिया जाता है। एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये किस रेशियो में किया जाता है ये आपको पता होगा, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे हम इसको। एनीवे, इससे ज़्यादा आपसे थ्योरी इसमें कुछ नहीं पूछी जा सकती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज़।